नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम समीर अंजान के नाम में 4000 से अधिक गीतों को लिखने वाले प्रख्यात गीतकार समीर अंजान का सम्मान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समीर अंजान की पुस्तक लफ्जों के साथ एक सफरनामा का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में समीर अंजान ने अपने जीवन वृत्तांत का विवरण देते हुए बताया कि हर सफर आदमी की सफलता के पीछे उसका संघर्ष छिपा होता है। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी तक सभी ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। बिना संघर्ष के जो हमें हासिल होता है वह क्षणिक होता है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध साहित्यकार विवेक मिश्रा ने युवाओं को लिखने के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, अपने अंदर की भावनाओं को लेखनी में प्रस्तुत करना ही एक साहित्यकार का मुख्य कार्य होता है। हमारे अंदर विचार तो कई आते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में पिरोना ही असली कला है। संबोधन के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने कहा, लेखक बनना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आज तक विश्व भर में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है, जो आदिकाल से भविष्य तक जीवन जीने की कला को दर्शाता है। अगले क्रम में समाजसेवी डॉक्टर संदीप ने कहा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षा का अभेद दुर्ग है। आपने सुना है, आज के पहले की लगातार कम से कम 5 पीढ़ियां जिस गीत को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ी हैं, ऐसे समीर अंजान जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अपने समीर अंजान का, अपने लाडले समीर अंजान का। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति जिसने सर्वाधिक गाने लिखे हैं वो है हमारे समीर अंजान जी। समीर अंजान जी के प्रेरणा स्रोत हैं, कई पीढ़ियों के तो एक साथ जीने वाले एक साथ। संदीप सरावगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और आप इनका सम्मान करें यहाँ पे। ये सम्मान उस कला का सम्मान है, उस गीत को जिसे हम गाते हैं, जिसे हम जीते रहते हैं, ये उसका सम्मान है। जब लव और कुश ने गीत सुनाया तो सभा में बैठे सभी लोगों को वह गीत इतना प्रभावित किया कि उन्होंने लव और कुश को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश किया और माँ सीता को सम्मान दिलाने का प्रस्ताव भी रखा। गीतों में इतनी शक्ति होती है। जितना प्यार करता था ना, उसकी शिद्दत और बढ़ा दी, उसका डबल ट्रिपल प्यार करने लगा। और मैं तुझे गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो लड़की तेरे पास ही आए। फिर 1 महीने बाद आता है, बोलता नहीं गुरुजी गड़बड़ है। तो आप की जो भावना है उसके प्रति बहुत बड़ी हो जाए। वो जो अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, अगर टूटा नहीं होता तो आशिकी लिखी जाती, आपको ऐसा लगता है? जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपके पहले फिल्म फेयर अवार्ड पे ये कहा था कि जो मैंने हासिल नहीं किया वो मेरा बेटा हासिल करेगा। सर, वालिदैन की नज़र में ये जो कॉन्फिडेंस देखने को अपने लिए आपको मिला, तो जब वालिदैन की आंखों में ये कॉन्फिडेंस दिखता है तो संघर्ष के उन छालों में कितना आराम मिलता है। बहुत बहुत, वहीं से तो सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि आप अपना सपना पूरा करने की तो लड़ाई लड़ते ही हैं, मगर आपके सपने के पीछे एक बड़ा दर्द होता है आपके माँ बाप का। हमारा बहुत ही सौभाग्य है। और सर, हमारा प्रश्न है कि आपने जो अपनी बाध्यताएं बताई है कि आपको हमेशा ही श्रोताओं की रुचि के हिसाब से और कहानी के हिसाब से लिखना होता है, तो कभी आपने अपने लिए आत्मीयता से कुछ लिखा हो तो वो कुछ गुनगुनाया है? वही किताब तो है, आप ले लीजिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें वो तमाम कविताएं मिलेंगी जो मैंने फिल्मों में लिखा ही नहीं है। जो मेरी एकांत की कविताएं हैं, जो मेरी तन्हाई की कविताएं हैं, वो सारी उस किताब में है जिसका नाम है समीराना गीत।
सर्वप्रथम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आज अपने परिसर में ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी को अपने बीच पाकर आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले में उपस्थित रहने को अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज हम सबके बीच। तो हम सबसे पहले तालियां बजाकर आपका वंदन